सन 1980 और 90 का दशक था जिस समय देश में बैलेट पेपर से वोट होते थे। उसके बाद 2004 में एक दौर आया जब ईवीएम को लॉन्च किया गया। उसके बाद देश में ईवीएम से वोट होने लगे। पहले मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता था। ईवीएम के आने के बाद मैन पावर की घटौती हुई। उसके बाद एक दौर अभी का है जिस समय देश को डिजिटली लैस करने की कोशिश की जा रही है और इससे आम जनमानस को, आम जनता को बहुत फायदा हो रहा है। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये चंपारण की धरती है और चंपारण की धरती में एक पकड़ी दयाल गांव आता है। इस पकड़ी दयाल गांव से पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ बैठे हैं और जो बगल में दो नारी बैठी हैं, इन दोनों नारी ने मिलकर पूरे देश में और विश्व में एक कीर्तिमान रच दिया है। विभा कुमारी जी हैं और विभा कुमारी देश की पहली महिला नागरिक बनी हैं जो पहली बार ई वोटर का इस्तेमाल करके अपना वोट का योगदान नगर पंचायत के चुनाव में दी हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विभा जी अभी देश की सबसे पहली नागरिक हैं जो ई वोट से वोट दी हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? पहली नागरिक हैं, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हुआ है। कैसे पता चला कि अब सिस्टम आ गया है कि आप घर से बैठे वोट दे सकते हैं? पहले तो गांव में स्कूल पे वोटिंग करने जाना होता था। जो मोबाइल से देखें। मोबाइल में पता चला कि अभी वोट का सिस्टम आ गया है। इनकी सासू माँ है, इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने ही उनको गाइड किया कि अब घर बैठे इस चीज़ का आनंद लिया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले जानें, क्या नाम हुआ? मेरे मीरा देवी कहाँ की रहने वाली हैं? पकड़ी दयाल की हैं। पकड़ी दयाल के रहने वाले हैं। तो आप अपने पतों को कैसे बताइए, आपको कैसे जानकारी पता चला कि नहीं अब ई वोटर का सिस्टम आ गया, आप मोबाइल से ही वोट दे सकते हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए। यही हम सोचे कि पहले वाले जो विधायक वाला वोट पड़ा है तो हम सोचे कि जब विधायक वाले के वोट को सब ऑनलाइन से करते हैं तो बिहार में अपने देश में भी कर सकते हैं। तो हम सोचे कि बहू के परेशानी नहीं आएंगे, कि बहू भी अपने काम धंधा की भी अपना घर परिवार को देखते भी अपना वोट दे सकते हैं। तो उसको पास में 2 बच्चा छोटे छोटे हैं। तो हम सोचे कि जून में तो बहुत गर्मी था, लाइन सफ़र लगते हैं, कहीं लाइन में सफ़र में चलेगा कि नहीं चलेगा, तो चलो नहीं होगा तो ऑनलाइन करवा देते हैं, घर बैठे ही वोट दे देंगे, आसानी होगा, बहुत सुविधा होगा। तो ये घर बैठे काम से बचने के लिए गांव में पतों का लोग बाहर लेकर नहीं जाता है, लोग को नहीं दिखाता है, इसलिए आप ये सिस्टम अपनाई है? नहीं नहीं नहीं, सोचे कि चलिए कहीं घर बैठले कहीं काम हो जाएगा तो बाहर निकलने से पतों, पड़ोसी पतों का मुंह ना देख ले। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि चलो घर में बैठले ही काम हो जाएगा तो बाहर निकलने से कौन सवाल है। अच्छा ये बताइए कि कैसे आपको पता चला कि इसको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होता है? किनके पास आप गए रजिस्टर करवाने? ये कैसे सब आपको पता चला? क्योंकि तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए, पढ़े लिखे लोग हैं। एक आप घर की गृहस्थनी है और घर की काम देखती हैं, गृहिणी होते हुए भी आप अपने पतोहू को ऑनलाइन वोट दिलवा दिए और देश की पहला महिला नागरिक बनवा दिए हैं। यही हम लोग सोचते हैं, न्यूज पर देखते हैं, ये कोई कोई अच्छा अच्छा अगर समझ में आते हैं तो वो समझ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि चलिए ये काम कर लेंगे तो अच्छे ना होगा। आए आगे आप लोग से कहीं कहीं घूमने पड़ेंगे, कहीं घर में बैठले ही हो जाएगा तो मेरी अशांति हो जाएगा, इतना सुविधा है तो काहे के लिए हम किसी को पास में रहे। इसलिए कि न्यूज पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, चैनल पर देखते हैं, कुछ कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल पे रजिस्टर करना होता है तो कैसे आपको आता है फ़ोन चलाने? आप रजिस्टर कर ली या किसी और को बोली? तो हाँ, तो यही चीज़ को बताइए कि कैसे इसका प्रोसेस है, क्या करना होता है? नहीं तो उतना हमको मोबाइल नहीं चलाने आते हैं तो हम दूसरे को माध्यम बनाए। किसको? वही जानना चाहते हैं कि अगर लोग भी चाहे कि हम भी ऑनलाइन वोट दे सकते हैं तो उसको बताइए कि कैसे कैसे आप इस चीज़ को प्रोसेस की, किनके पास गई? आपको तो फ़ोन चलाने आता नहीं है। आप जिनके पास गई तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या कागज़ मांगे, फिर कागज़ मांगने के बाद कैसे वोट गिरा? हम यही कहें वो सोचे पार्सल है बगले में तो पार्सल से अपना ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो पार्सल को पास में गए कि मेरे बहू पार्सल कि प्रशासन? नहीं, पार्सल को पास में गए, प्रशासन के पास में नहीं गए, पार्सल के पास? जी। पार्षद की पार्सल? जो वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद। हाँ हाँ, प्रशासन के पास में नहीं गए। तो वो ये वार्ड पार्षद अपने बगले में है। तो हम सोचे कि जब मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में आदमी है, ले दूसरा पार्षद के पास काहे के लिए आएंगे। तो पार्षद के पास में गए कि मेरे बहू के वोट हैं, चलिए वो वोट है तो गिर जाएगा तो अच्छे होगा, कि चलिए उनको वोट ले लीजिएगा, ऑनलाइन से करवा दो। तो सुने कि उनकी 16 तारीख से 23 तारीख के हैं तो उनको 23 अंतिमुआ हुआ। तो हम कहे चलिए अंतिमुआ है तो उससे चलिए जल्दी जितना करवा दीजिएगा तो उतना अच्छा होगा। तो वो आए तो कहे ठीक है आंटी, उनको अपने लड़का का भेजे जाओ और उनको कर बहू के वोट लाओ, ऑनलाइन कर दो। तो वो आए तो आंटी कहे ठीक है, से बहू के तैयार उयार करवा दिए और उसको ऑनलाइन करवा दिए। क्या क्या कागज़ लगा,
क्या क्या कागज मांगे आपसे? यही बोला कि मैसेज उनको फ़ोटो दीजिए, आधार कार्ड का फोटो? आधार कार्ड के फ़ोटो दीजिए उनको। तो हम आधार कार्ड के दिए, उनको फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेकर ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने की मतलब हुआ तो अब जो या 28 तारीख को हम लोग को अपने चुनाव में आया जो वोट को अपना पंचायत को, तो वही पंचायत को जब वोट आया तो हम करेंगे चलिए थे वो देख लेते हैं। फिर भी मोबाइल खोले तो जब भी मोबाइल खोले तभी मैसेज गिरे। तब मोबाइल के मैसेज गिरने के हम लोग के 5 मिनट हुआ तो बोले 6:56 में हम जाकर उनको तो बोल दिया। तब बोले तो कह के ठीक है आंटी कर देंगे। तो हम लोग घर लोग में काम धंधा सुबह ही में काम धंधा बहू लोग होते, स्नान उस्नान पूजा पाठ अपना कर लिया, तैयार रहते, तैयार करवा कर उनको बोला दें। तो जब ऑनलाइन के खोला तो पार्सल वाला अभी वोट के नेट नहीं हुआ, और चेयरमैन वाला और जो सद के होते सदस्य वाला वो वोट के वो दोनों वोट गिर गया। तभी हम लोग का मन में धकधकी है, तभी नहीं हमको मन में सब समझ में आया, तभी नहीं फिर भी उसको पास गए कि वोट कैसे हुआ। तो वोट गिर गया नहीं, फिर भी देखे है कि नेट बंद है का पार्सल को, अभी खाली चेयरमैन के वोट चल रहा है, फिर भी उसको पास में गए। उसको फिर बुला कर लाए, फिर बुला कर लाए तो कह रहे हैं कि आंटी अभी तो नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ कि समझे में नहीं गए। तो बोले आया था वो में फ़ोन कि विभा देवी के चेयरमैन वाला वोट गिर गया है, पार्सल वाला रुके, जाइए पार्सल को वोट अपना गिराइए। तो फिर उनको पास में गए कि चलिए अपना वोट ले लीजिए, आपको वोट विभा देवी के बोल रहे हैं। तो आए तो फिर विभा देवी के वोट गिर गया, लक्ष्मी देवी के वोट हम लोग गिरा दिए। हम तो खोल कर अब कह रहे हैं जब हमारे गिर गया तो हम किसी को झूठ कहे ना बोलेंगे, बिल्कुल लक्ष्मी देवी के वोट गिरवा दिए हम। लक्ष्मी देवी के वोट गिर गया तो वो दोनों अब जब 4 बज गया तो नेट पर तो बता रहे हैं कि विभा देवी तो कमाल कर दिया, बिहार को फर्स्ट वोट दे दिया। नेट पे 4 बजे उसी दिन पता चला कि विभा देवी अब पहली महिला बन गई हैं जो सबसे पहले ई वोटर का इस्तेमाल किया। तो वही तो जब हम लोग फिर खोले नेट देखें तो 4 बजे हो गया। तो अब आने लगे लोग, अब ऐसा ही आप ही जैसा लोग बैठते हैं ऐसा ही अब लोग आए हैं, उनको पूछने लगे कि विभा देवी के घर कौन है ये है। तो हम तो रहती है बता देते हैं कि मेरे विभा देवी के सासू माँ है, विभा देवी के हम मेरे घर है, आइए आप लोग। बोला हमारा कोई तकलीफ नहीं, आप लोग जितना हो जैसे होगा उसे काम अपना करते रहिए, हमारा कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा लगता है, हमारा बहुत पसंद पड़ता है कि चलिए मेरे बहू के। आप तो ये सिस्टम अपनाई कि बहू का मुंह कोई गांव में ना देखे, अब बहू का मुंह पूरे दुनिया में दिख गया है, पूरे दुनिया में दिख गया, अब सब कोई जान गया कि बहू नया थे आ जाने आने वाला नहीं बोलबे। सच बताइए आप यही इसीलिए सिस्टम अपनाई है कि गांव का लोग ना देखेगा? सही बात है कि लाइन में लगेगा आ कितना लोग खड़े रहेंगे आ कितना आप ही के बहू है, आप ही के बहू है, यही बहू है। आप इधर पूछने हमको थक देंगे, उसमें चुप जाने घर बैठले ही कहना काम करवा देंगे। आप ये सिस्टम अपनाई कि कोई देखेगा ना, आप पूरे दुनिया दिख। अब तो यही तो है जो सरकार को काम होता है, अच्छा काम लगता है तो संसार देखता है, खराब काम लगता है तो अपना झाँक को करते अपना बहू किसी को लिए बस्तर को झाँक के अपना बहू के घर में रखते हैं, चाहे कोई ऐसा आदमी के उसको झाँकना पड़ता है। आज जब अच्छी काम होता है तो हमें कोई लाज शर्म नहीं रहता, इसीलिए चाहे लो अपना वोट पड़ गया तो हम अच्छा है, इसीलिए आप लोग आ रहे हैं तो हम खुश है, कोई तकलीफ नहीं। बहुत खुश तकलीफ नहीं है ना कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बहू का वीडियो? कोई ऐसा आएगा महिला जात कोई बैठा है, कोई जेंट्स आएगा कोई फोटो ले जाएगा, वाला कोई तकलीफ, कोई हमारे कोई हंसिए देगा ये दूसरा के बहू के साथ दूसरा कोई बहुत अच्छा काम किए ना। अब आप देखिए, आप इस बात को बताएं कितने विस्तार से कि कैसे कैसे आप ऑनलाइन वोट दे सकते हैं। अब कम से कम 10,000 लोग देखेंगे वीडियो, तो कहीं 2 लोग भी इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो उनका समय बचेगा, घर पे बैठे सारे काम को कर सकते हैं। तो ये अच्छा चीज़ है ना कि आपके बहू के माध्यम से, आपके माध्यम से 2 लोग जागरूक हो रहे हैं। वही तो बात है कि जब आप आपके माध्यम बनाते तब ना कोई अच्छा काम निकलता है, अपना से तो होता नहीं है कोई इतना जी। ठीक है जब इतना देश बड़का है आ देश में तो किसी को न किसी को माध्यम, विधायक है चाहे मोदी है कोई आदमी है उसको तो माध्यम बनता है। आए अच्छा काम करते हैं भी उसको दोष लगाता है, बुरा काम करता है उसको, आज जो बुरा काम करने वाला को जो अच्छा काम करने को दोष लगाता है वो आदमी नहीं न रहता है। आपको पता, आपको लगा था वोट देने समय या उससे पहले कि हम हो सकते हैं कि देश के सबसे पहली महिला बन जाए? आपको फील हुआ था कभी? जी नहीं। उसके बाद जब पता चला तो आपको क्या महसूस हो रहा था? खुशी हुआ, अच्छा लगा जी। हस्बैंड कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? दिल्ली रहता है। कौन सा काम करते हैं? पेन करते हैं। तो हस्बैंड को बताई कि हम देश की पहली महिला बन गए, आप दिल्ली या पंजाब घूमते रह गए, हम घर से ही इतना बड़ा कीर्तिमान रच दिए कि हम पहली महिला बन गए। जी नहीं। बताई? जी नहीं। अरे तो हस्बैंड और बीवी में मजाक नहीं होता है? आप नहीं बोली कि हम तो पहली महिला बन गए हैं? जी में रहते हैं। बोली? जी में है अभी। जी। अच्छा आप यहीं पे हैं, तो हस्बैंड से बोली कि आप तो दिल्ली पंजाब घूमते रह गए, हम देखिए घर से ही नाम कमा लिए, मेरा इंटरव्यू हो रहा है। जी नहीं। नहीं बोली? जी नहीं।
हस्बैंड को पता चला तो हस्बैंड गर्व फील कर रहे थे? अच्छा मानते हैं। हस्बैंड नहीं कहें कि नहीं वीडियो वीडियो मत बनवाना, लोग देखेगा? जी नहीं। चलिए, ये थी विभा कुमारी और यहाँ पूर्वी चंपारण के एक छोटे से प्रखंड और छोटे से गांव हम बैठे हैं, पकड़ीदयाल जिसका नाम है। और चंपारण की धरती हमेशा से कीर्तिमान लिखने के लिए जानी जाती है। आज इसी धरती से विभा कुमारी ने एक नया कीर्तिमान लिख दिया है, जो शायद ही आने वाले भविष्य में इसका समापन हो सके, शायद कभी नहीं, क्योंकि विभा कुमारी पहली महिला व्यक्ति बन गई हैं जिन्होंने ई वोटर का इस्तेमाल करके अपने वोट का मतदान किया है। बाकी आप भी ई वोट का इस्तेमाल करके अपने समय को बचा सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं और बिहार के बाहर रहते हैं, पलायन किए हैं रोजगार के चक्कर में, तो आप भी ई वोटर का इस्तेमाल करके आने वाले विधानसभा चुनाव में आप वोट दे सकते हैं। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।